हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा यानी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लियर होंगे। उसके अलावा आपकी जो बचा हुआ एग्ज़ाम के लिए यानी समय उसमें प्रॉपर बताएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे आपका यानी एक अच्छा स्कोर हो पाए आपके एग्ज़ाम में। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल देखें, क्योंकि यदि आपने कहीं भी स्किप कर दिया तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपकी यानी स्किप हो जाए। और साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप यानी जो यानी कुछ भी इस तरह की यानी गलती कर दी तो हो सकता है कि आपके जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी बड़ी यानी गलती हो जाए, तो आपको वो भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप इस अपने यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो आपका जैसे एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर को होने वाला है, ये आपका यानी क्लियर है। तो 17 नवंबर को यदि होने वाला है तो आपके पास जो अब बचा हुआ यानी 30 दिन का समय है, तो इसमें यानी कितने कैसे यानी तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से आपको यानी अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहिए, तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। अब जैसे आपकी यानी एक क्लियर है, क्योंकि ये नोटिस पहले ही आ चुका है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर से और लास्ट यानी 30 दिसंबर तक होगा। अब में नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर से और एंड ऑफ दिसंबर तक ये होंगे आपके एग्ज़ाम। तो यहाँ पर ये आपके लिए क्लियर है। और ये जो एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम की जो जैसे अपने एग्ज़ाम से शुरू होने से पहले जो एप्लीकेशन स्टेटस दिखाए जाते हैं वो भी जैसे रेलवे बोर्ड के द्वारा यानी दिखा दिए गए हैं। और बहुत से अभ्यर्थियों के मन में जो डाउट चल रहा है कि सर इसका एग्ज़ाम यानी होगा या नहीं होगा, जो कोर्ट केस चल रहा है उसके कारण कहीं ये आगे तो नहीं बढ़ेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको बता दें कि आप अपने एग्ज़ाम की पहले अच्छे से पढ़ाई करें। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आपका यानी स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यदि आपका एग्ज़ाम चाहे वो 17 नवंबर को हो चाहे बाद में हो, यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रेलवे की भर्ती पहले भी आई है, अभी भी है और बाद में भी आएगी। लेकिन यदि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल बात है। क्यों? क्योंकि यदि आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा। एग्ज़ाम तो आपका ऐसा है कि जैसे 17 नवंबर के बजाय यानी 17 दिसंबर से शुरू हो जाए या 17 नवंबर से शुरू हो जाए या 17 जनवरी, कभी भी जैसे एग्ज़ाम तो आपका होना ही है, ये कंफर्म है। इतना या तो ये थोड़ा वो लेट हो सकता है या इसी समय हो सकता है। सबसे पहले आप सोचें कि आपको अपनी तैयारी यानी किस तरह से करनी चाहिए जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो पाए। आप केवल सबसे पहले आप सोचें कि मेरा स्कोर मुझे कैसे सही करना है। क्यों? क्योंकि यदि आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आपको यानी सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। सबसे मेन बात तो ये है ना कि आपका जब स्कोर अच्छा होगा तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा। एग्ज़ाम होने के लिए आपका कल हो जाए या आपका मान लो 17 तारीख को हो जाए तो क्या आपका सिलेक्शन हो गया? सिलेक्शन तो आपके स्कोर के हिसाब से होगा ना। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो सिलेक्शन है आपका वो तो आपके स्कोर के हिसाब से होगा। एग्ज़ाम के होने या ना होने या थोड़ा बहुत आगे या पीछे होने से थोड़ी होगा। अभी जैसे आप अपनी तैयारी कर नहीं रहे, उसी टेंशन में लगे हुए हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, ये होगा या नहीं होगा, कोर्ट का फैसला कब आएगा। तो वो तो आपका यानी आ ही जाएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि इसकी जो सुनवाई है वो आपकी यानी 30 अक्टूबर की है। 30 अक्टूबर की सुनवाई है और आपका जहाँ तक उम्मीद है कि कुछ न कुछ निर्णय जरूर मिलेगा। क्योंकि आपका यानी जहाँ तक उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आपका यानी कुछ न कुछ निर्णय जरूर मिलेगा। तो आप बेनिश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि आपका काम है पढ़ाई करना। ना तो आप कोर्ट केस में कुछ कर सकते हैं और ना ही आपकी यानी उससे कुछ होने वाला, क्योंकि ये तो यानी कोर्ट के ऊपर ही निर्भर करेगा कि वो क्या उन्हें सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है, तो वो तो वही बताएंगे। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, वो अच्छे से करें।
क्योंकि आपके हाथ में अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और आपका स्कोर अच्छा करना। तो आप अपने उस पर यानी फोकस रखें। आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे कि आप यानी किस तरह से अपनी जो 30 दिन बचे हुए हैं, इन 30 दिनों में किस तरह से तैयारी करें जो आपका एक यानी स्कोर अच्छा हो पाए। क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा उद्देश्य हुआ है वो आपका है एक अच्छा स्कोर होना। क्योंकि यदि आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और आपको यानी इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से आपका स्कोर अच्छा हो सकता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कौन सी यानी लापरवाहियाँ नहीं करनी होगी। क्योंकि यदि आपने कोई भी लापरवाही कर दी तो उससे भी आपका स्कोर कम हो सकता है। तो वो सभी चीज़ें आगे इस वीडियो में बताएंगे। अब जैसे अभी जो 30 दिन का समय बचा हुआ है, 30 दिन का जो ये समय बचा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है। 30 दिन में आपको सबसे पहले रोज़ाना एक मूक या आपको यानी मूक लगाना है। उसके बाद मूक के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद रिवीजन करना है और फिर आपको प्रैक्टिस सेट। मूक टेस्ट क्या, जैसे मूक होते हैं, जैसे अभी मान लो आपका जैसे साइंस है या आपका जैसे रीडिंग है या मैथ है या जीएस है, तो उसके मूक टेस्ट। उसके अलावा यानी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना और साथ के साथ जैसे रिवीजन करना, जो आपका सिलेबस है उसका रिवीजन करना सभी चीज़ों का। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका यानी एक क्रम है, इसे आपको रोज़ाना फॉलो करना पड़ेगा अगले 30 दिन। कितने दिन? अगले 30 दिन ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपने अगले 30 दिन फॉलो नहीं किया तो ये मानो कि आपके लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं और आपके एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। और कृपया यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। अब जैसे आपको बता दें कि आपके जैसे रीजनिंग, मैथ, साइंस और जीएस ये यानी कितने कितने नंबर के आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो ये भी यहाँ पर आपको क्लियर कर दें। और कितना आपको पढ़ाई करनी चाहिए तो वो भी आपके लिए क्लियर कर दें। तो सबसे पहले आपको जैसे आपका रीजनिंग है तो रीजनिंग में आपके यानी 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 35 क्वेश्चन। और आपको यानी 2 घंटे का टाइम देना चाहिए। उसके अलावा मैथ में 25 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको रोजाना कम से कम 3 घंटे का टाइम देना चाहिए। और साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें करीब आपको 3 घंटे का टाइम देना चाहिए। और जीके जीएस में आपके 2 घंटे यानी आपको देने पड़ेंगे। तो आपका जो समय हो रहा है वो आपका कितना हो रहा है, यानी 10 घंटे। अब जैसे क्या है कि आपको यदि आप जैसे अभी जैसे जो समय बचा हुआ है इसमें यदि आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो एक अच्छा यानी स्कोर हो पाएगा। अब देखो करना क्या है, आप जैसे अभी ये 2 घंटे का समय दे रहे हैं तो ये किस तरीके से देना है। आपको रोज़ाना जैसे 1.5 घंटे यानी अपना क्या करना है कि 1.5 घंटे यानी सॉल्व करना है। और आधे घंटे जो पुराना यानी रिवीजन किया है, जो पुराना जैसे किया था उसे फिर दोबारा रिवीजन करना है। तो ये हो गया। ऐसे ही मैथ में आपके जैसे 3 घंटे का समय है, 3 घंटे के समय में आपको क्या करना है कि आपको जैसे 3 घंटे के समय में क्या करना है, तो 3 घंटे के समय में आपको 2 घंटे 30 मिनट आपको अपना यानी एक्सरसाइज वगैरह करनी है। और 30 मिनट आपको क्या करना है, तो 30 मिनट जो पुराना जैसे आपने किया है उसे यानी रिवीजन करना है। ऐसे ही आपको यानी जैसे साइंस है तो साइंस में क्या है, अभी ये 3 घंटे क्यों दिए इसके पीछे कार्ड है। साइंस में क्या है कि न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स में, इसमें यानी भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान में क्या होते हैं कि यानी आपके न्यूमेरिकल होते हैं तो उन्हें सॉल्व करना होता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम दिया गया। तो इसमें 2 घंटे 30 मिनट आपको यानी साइंस को अच्छे से पढ़ना है और न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने। और 30 मिनट आपको इसके लिए देना है कि जैसे आपने जो पिछले दिन किया है वो सभी का दोबारा रिवीजन इसमें कर पाएँ। उसके अलावा जैसे आपका जीके जीएस है तो जीके जीएस को भी आपको कम से कम 1.5 घंटे का समय देना है। और 30 मिनट का आपको समय किसके लिए देना है, तो आपको जो जैसे पिछले दिन जो किया है उसका दोबारा रिवीजन करने के लिए। तो ये क्या है आपका टाइम टेबल है जो आपका यानी अगले 30 दिनों का। यदि आपने अगले 30 दिन इस तरह से पढ़ाई कर ली तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। जैसे बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से यानी क्या पढ़ना, किस तरह से कब यानी टाइम देना है। तो आपका टाइम टेबल की बात कर लें। सुबह जैसे आप सुबह मतलब आप जैसे 6 बजे यानी सोकर उठे, 6 बजे जैसे आप सोकर उठे, उसके बाद यानी आपने जैसे 6 बजे से लेके यानी 7 बजे तक आप फ्रेश वगैरह हुए।
और एकदम यानी आप रेडी हो गए। फिर क्या करें, जैसे 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप अपना मॉक दें, या जैसे मॉक यानी अपने यानी मॉक टेस्ट दें। और उसके अलावा यानी 9 से लेकर के 11 तक, यानी कब तक, 9 से लेकर 11 तक आप अपनी जैसे साइंस पढ़ें। और आप जैसे 2 PM से यानी 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक अपनी रीजनिंग करें। क्या, 2 से 3 रीजनिंग, और 3 से 5 क्या, मैथ, 3 से 5 मैथ, और 7 से 8 क्या, GK, और 8 से लेकर के जो मतलब जैसे आपने जो सब चीज़ें जैसे की हैं, जो मतलब पिछला किया था, उस सभी को क्या करना, रिवीजन करना है। क्या करना है, तो रिवीजन आपको करना है। जैसे आपने जो पिछले दिन पढ़ाई की थी वो सभी यानी अगले दिन इस समय में यानी क्या करना है, तो आपको रिवीजन करना है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, तो एक प्रैक्टिस सेट देना। क्या देना है, प्रैक्टिस सेट आपको, यानी एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना, जिससे क्या है कि प्रैक्टिस सेट से यानी सभी डाउट क्लियर हो जाते हैं और आपका यानी ये पता चल जाता है कि हमारी तैयारी अभी किस लेवल की है। तो आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। ये सभी चीज़ें यदि आपने कर ली, यदि आपने ये सभी चीज़ों को अच्छे से कर लिया, तो ये मानो कि आपका स्कोर अच्छा होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। और यदि आपने इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और अच्छे से नहीं कर पाए, तो ये मानो कि आपका स्कोर अच्छा नहीं होने वाला है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि स्कोर उसी अभ्यर्थी का अच्छा होगा जो सभी यानी अच्छे से पढ़ेंगे, यानी सभी टॉपिक पर अच्छी पकड़ होगी। क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है वो आपकी बहुत ही हाई है। इस बार क्या हुआ है कि इस बार जो आपकी वैकेंसी है वो 32,000 के आसपास है, यानी कितनी, 32,000 के यानी प्लस है, जो 32,000 के आसपास हैं। और इसमें जो फॉर्म पड़े वो करीब यानी 1 करोड़ 8 लाख के आसपास पड़े। कितने, 1 करोड़ 8 लाख के आसपास यानी फॉर्म पड़े। कितने, 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 8 लाख के आसपास यानी आपके यानी फॉर्म पड़े। कितने पड़े, तो 1 करोड़ 8 लाख के आसपास फॉर्म पड़े। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन होने वाला है वो आपको बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। जो करीब आपके एक सीट पर 300 प्लस यानी 300 प्लस अभ्यर्थी शामिल हैं। कितने, 300 प्लस अभ्यर्थी शामिल हैं। तो इस बार आपका कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है। यदि आपको अपना सिलेक्शन लेना है, यदि आपको अपना यानी इसमें जैसे सीट पक्की करनी है, तो आपको कम से कम 80 प्लस नंबर लाने होंगे। कितने, यानी 80 प्लस स्कोर करना होगा, तभी आपका ये मानो कि एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। यदि आपके 80 प्लस नहीं बन रहे हैं, तो ये मानो कि आपके लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। और ये जब ही होगा जो आपके पास ये समय बचा हुआ है, जो आपके पास ये कि जो कीमती समय है जिसमें आपका स्कोर कम से कम 15 प्लस नंबर बढ़ सकता है। क्योंकि अभ्यर्थियों का जो नंबर यानी लास्ट टाइम में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो यदि आपको ये 15 नंबर प्लस बढ़ाने हैं, तो ये 1 महीने आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी होगी। और एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये समय को अच्छे से यानी पढ़ना होगा और अच्छे से यानी अपने समय का यूज करना होगा। तो आपको यदि आपके 80 प्लस नंबर लाने हैं, तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी चाहिए कि यदि आपके 80 प्लस नंबर आएँ तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाए। और सिलेक्शन उसी अभ्यर्थी का होगा जो मतलब एक अच्छा रिजल्ट लाएगा। और यदि अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो सिलेक्शन होना नामुमकिन की बात है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यदि ये आपको मौका मिला है, इस मौके को जाने ना दें। ये जो वैकेंसी आई है इसमें आप अपनी सीट पक्की करें, और सीट जब भी पक्की होगी जब आप अपनी तैयारी अच्छी लेवल की कर लेंगे। यदि आपका 80 प्लस स्कोर हो गया तो ये मानो कि आपका सिलेक्शन होना यानी बहुत ही आसान हो जाएगा। और यदि आपका 80 प्लस स्कोर नहीं है तो फिर बहुत ही मुश्किल है सिलेक्शन होना। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस बार जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत हाई है, पिछली यानी बार की अपेक्षा बहुत आई है। क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो ज़्यादा यानी वैकेंसी थी, वो फॉर्म भी यानी ज़्यादा नहीं पड़े थे। इस बार यानी फॉर्म भी ज़्यादा पड़े हुए हैं और वैकेंसी भी बहुत ही कम है। ये मानो पिछली बार की अपेक्षा तो ये मानो बहुत ही कम है। और पिछली बार फॉर्म भी कम पड़े थे इस साल की यानी अपेक्षा, क्योंकि इस साल 1 करोड़ 8 लाख हैं और पिछली साल इतने फॉर्म नहीं थे जितने यानी जैसे अभी यानी हैं। क्योंकि पिछली बार जो फॉर्म थे वो करीब आपके 1 करोड़ 15 लाख के आसपास थे। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस बार जो फॉर्म पड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा पड़ गए पिछली बार की अपेक्षा। क्योंकि इस बार वैकेंसी के हिसाब से फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े हुए, लेकिन फॉर्म जैसे पिछली बार जो पड़े हुए थे तो उस हिसाब से वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा थी। इस बात का आप ध्यान रखें।
यदि आपको सिलेक्शन लेना है, यदि आपको अपनी सीट पक्की करनी है, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। और आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी करें। और साथ के साथ आपको बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो वहाँ जा कर के भी ज्वाइन कर लें। उससे क्या होगा कि आपका ये बेनिफिट हो जाएगा कि जैसे कोई भी PDF है या कोई भी जैसे सूचना है तो हम वहाँ भी भेज देते हैं, जिससे अभ्यर्थी आसानी से देख पाएँ। इसलिए उसे भी ज़रूर यानी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको यानी लगातार अपडेट मिलती रहा करेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।